अक्सर तो यहाँ पर लोग यही सुनना चाहेंगे, आग लगा देंगे सरकार में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। यहाँ पर कुछ नाम निहाल ट्रेड यूनियन लीडर थे जिनकी मैच फिक्सिंग हुआ करती थी यहाँ की साबिका सरकारों से। हाँ, कुछ ऐसे मुलाजमीन थे उनको सख्ती लगती है, सख्ती उनको लगती है। उनको सख्ती इस बारे में लगती है कि वो उनको आदत थी घर में बैठने की, वो अपना ना काम करते थे ना अपनी ड्यूटी देते थे। उन लोगों को तो सख्ती आएगी। आज सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हुई है हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब की वजह से। आप देखिए, किसी भी मुलाजिम का अगर आपको रिकॉर्ड देखना होगा, वो आपको सारा कुछ ऑनलाइन निकलेगा और उसमें मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है। पीएस रेस्टोर कराना और ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, ये होना चाहिए। डेली वेजर्स को बहुत टाइम हो गया ऐसे अपने मुहिम चलाते हुए, तो आप उन्हें भी आप परमानेंट कीजिए। आज की जो मौजूदा सरकार है, ये अगर किसी चीज़ पर हाँ कहेगी तो हाँ है, अगर किसी पर ना कहेगी तो ना है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। जैसा कि आपने कहा कि मुझे यहाँ पर ये नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसकी एसोसिएशन, ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट आप देखते हैं हर किसी स्टेट में, जिसके हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार बंधु जी हैं। यहाँ पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शेख अशरफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं विजय कुमार जी की बात करूँ, हर किसी स्टेट में उनकी मुहिम चल रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि हमारी यहाँ पर जो हमारी स्टेट बॉडी है, जिसके प्रेसिडेंट शेख अशरफ साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आज तक। जो ये हमारे न्यूली अपॉइंटीज़ हैं अंडर एनपीएस, जो भी आते मुलाजमीन, उन लोगों को उन्होंने एक एक करके जमा किया एक ही प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मुझे अपॉइंट किया गया था एज स्पोक्स पर्सन JNK का। मैंने उनसे उस टाइम भी कहा था, आज भी आपकी वसादत से हर किसी मुलाजमीन को कहना चाहूँगा जो भी अंडर एनपीएस आते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जमा हो जाइए एक ही प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये जो हमारी ये लड़ाई है पेंशन स्कीम की, देखिए आपको मैं इसके थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ। जो कि हमारे पुराने मुलाजमीन हैं जो कि अंडर GPS आते हैं, अगर उनके घर में अगर तिमन खैर शरोज घर आसान कोई भी प्रॉब्लम होती थी या किसी बच्चे की शादी या कुछ भी, वो जाते थे अपना GP फंड निकालते थे, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जो हमारा ये न्यूली अपॉइंटी होता है हमारा ये बच्चा, इनको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है या इनकी घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है या शादी का काम होता है, ये बैंक के पास चले जाते हैं लोन निकालने के लिए, जो कि एक ठीक बात नहीं है। ठीक बात इस तरह से नहीं है कि ये बैंक के पास जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। अगर बैंक की बात करें, हम JNK बैंक को मुबारकबादी पेश करते हैं एज ए एम्प्लॉय, क्योंकि पहले हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी मुलाजमीन को बैंक लोन अप्लाई करने में। आपको पता है कि कितनी डॉक्यूमेंटेशन होती थी। आज की डेट में मुलाजिम अगर अप्लाई करता है, मुझे लगता है हार्डली एक दिन लगता है ऑनलाइन, और उसको कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ती है। उस लिहाज से हम बैंक का मतलब उनको सराहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम देखेंगे कि मुलाजिम ये मतलब अगर ये GPF में आता तो ये ईज़िली अपने पैसे विड्रॉ कर सकता था बिना किसी इंटरेस्ट के। तो इसीलिए ये NPS रेस्टोर कराना और ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, ये होना चाहिए। साहब चूँकि जो आपने कहा कि चाहे मैरिज की बात करें, चाहे और जो भी मुलाजमीन की जो भी है, क्योंकि इनका सैलरी पे ही डिपेंडेंट होता है। चाहे एजुकेशन की बात करें, बच्चों को तालीम, चाहे कोई मकान, चाहे कोई किसी बच्चे को रोज़गार, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब से जो सरकार ने जो है ये रिवोव किया। और आप क्या चाहते हैं, अगर सरकार ने नहीं माना तो आप क्या करेंगे उसके बाद? आग लगा देंगे सरकार में। अक्सर तो यहाँ पर लोग यही सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ नाम निहाल ट्रेड यूनियन लीडर थे जिनकी मैच फिक्सिंग हुआ करती थी यहाँ की साबिका सरकारों से। वो लोग उनको कहते थे कि हम जी यहाँ से लेकर वहाँ तक प्रोटेस्ट लेकर जाएंगे, आप हमें अरेस्ट करवाइएगा। शाम को वो उनके लाडले उनको फिर घर में छोड़ा जाता था। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। आज की जो मौजूदा सरकार है, ये अगर किसी चीज़ पर हाँ कहेगी तो हाँ है, अगर किसी पर ना कहेगी तो ना है। हमारा सिर्फ काम इतना ही है, हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम उनको वक्तन फवक्तन ये मेमोरेंडम देते रहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये प्लीज़ ये हमारी जो ये मुहिम है, हमारा जो ये नेशनल पेंशन स्कीम पर ये रेस्टोरेशन की हमारी रिक्वेस्ट है, ये आप वागुजार कीजिए। देखिए आज के जितने भी मामला थे हमारे, जो भी ये
चाहे आप HRMS की बात ले या किसी और ऐप की बात ले, ये अक्सर देखा जाता है कि हर कोई कहता है कि मुलाजमीन परेशान क्यों है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हुई है हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब की वजह से। आप देखिए किसी भी मुलाजिम का अगर आपको रिकॉर्ड देखना होगा, वो आपको सारा कुछ ऑनलाइन निकलेगा और उसमें मतलब गलती की गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने नाजायज़ तौर पर प्रमोशंस ली है, पहले आपको पता है, ये बात मैं आपको कहने से डरूंगा नहीं या मेरे को शर्म नहीं आती कहने में, आपको पता है यहाँ पर गवर्नमेंट में सिस्टम थोड़ा सा, ये अगर मैं आपको मुलाजमत की बात करूँ, ये सिस्टम थोड़ा सा कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अब ये ट्रांसपेरेंसी के पाथ पर अब स्टार्ट हो गया चलना। जो ये एप्लीकेशंस है ये हमारे लिए ही है, इस पर तो ट्रांसपेरेंसी है, इस पर कोई ऐसा, हाँ कुछ ऐसे मुलाजमीन थे उनको सख्ती लगती है, उनको सख्ती इस बारे में लगती है कि वो उनको आदत थी घर में बैठने की, वो अपना ना काम करते थे ना अपनी ड्यूटी देते थे, उन लोगों को तो सख्ती आएगी आज। जो मुलाजमीन, ऐसे भी हमारे पास मुलाजमीन है, आप देखिए कितने ऑनेस्ट और कितने ईमानदार मुलाजमीन भी आज हमारे पास है, मुलाजमीन भी और अफसरान भी, जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उसके एग्जांपल्स आपको पता है कि कश्मीर के कितने लोकल हमारे ऑफिसर्स हैं और मुलाजमीन भी हैं जो अपना काम अच्छी तरह और ईमानदारी से निभाते हैं। और मेरी उनसे अपील रहेगी कि आप ये मतलब ये जो सिलसिला है ईमानदारी से काम करना, आप इसको बरकरार रखिएगा। वैसे क्या आप चीफ स्पोक्स पर्सन हैं J&K के नेशनल पेंशनर्स एसोसिएशन के, तो आपकी क्या अपील रहेगी, मैसेज रहेगी अपने मुलाजमीन, चाहे कैजुअल, डेली वेज, जो कोई भी हो, उनके लिए क्या रही? देखिए, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स, मैं उसका स्टेक होल्डर नहीं हूँ। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डेली वेजर्स को बहुत टाइम हो गया ऐसे अपने मुहिम चलाते हुए, तो आप उन्हें भी अब परमानेंट कीजिए। मैं बात करूंगा एज स्पोक्स पर्सन नॉन पेंशन स्कीम, जो भी हमारे अपॉइंटीज़ हैं, जो भी नॉन पेंशन स्कीम में हमारे अपॉइंटीज़ हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। हमें आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना आपके पैसे की, हमें सिर्फ आपके वक्त की ज़रूरत है। आइए, हम एक ही प्लेटफॉर्म पर ये मुहिम चलाएंगे, इंशाल्लाह मुझे यकीन है हम इसमें कामयाब होंगे।